अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुरेश राही जी को। आप राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में, कृपया सुरेश जी मंच पर आए। राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार। इस सेशन आप को उत्तर होस्ट प्रदेश करने के सरकार में लिए मैं राज्य मंच पर मंत्री के आमंत्रित रूप में करना अपने चाहूंगी मेरी क्षेत्र और विभाग सहयोगी से जुड़े आंचल जनहित और कार्यों को राधा गति को। देने में सक्रिय है। जनता से जुड़ाव और संगठनात्मक अनुभव ने आपको एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया है। नेशन 27 की लॉन्चिंग सेरेमनी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन 27 के मंच पर और इस आगाज में सम्मिलित होने के लिए। सुरेश राही साहब हमारे साथ हैं जो कि कार्यकार राज्य मंत्री हैं और एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग जो कि बहुत सारे लोगों का भविष्य तय करता है, क्योंकि कई लोग झूठे केस में भी जेल में जाते हैं। तो सर सबसे पहले तो सवाल यही है कि इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोगों को झूठे मुकदमे हो जाते हैं और उसके बाद उनको सालों साल जेल में रहना पड़ता, फिर अदालत में जाके पता लगता है कि केस ही झूठे थे। देखिए, ये तो न्यायालय का कार्य है जी, और न्यायालय भी साक्ष्य के आधार पर सजा देता है। लेकिन जो लोग जेल पहुंचते हैं, जो कैदी बनकर जेल जाते हैं, जेल की स्थितियां पहले क्या थी, हमारी सरकार से पहले बहुत खराब स्थितियां थी। आज जो कैदी जेल पहुंचता है, हम लोग उसके सुधार का कार्य करते हैं। आज सुधार गृह के नाम से हम लोग कारागार को बोलते हैं। और वो जब सजा करके अपनी पूरी करें और उसके बाद जब बाहर निकलें तो एक अच्छा नागरिक बने। उनको वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था होती है, उनको कौशल जो उनके अंदर है उसको हम लोग विकसित करने का काम करते हैं। तमाम तरह की चीज़ें जो वहाँ पे हैं हम लोग उन्हें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो बाहर निकल कर एक अच्छा नागरिक बने और समाज उनको स्वीकार करे। पहले ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। पहले अगर जेल से कोई बाहर आता था या तो बड़ा दादा बन जाता था, और आप जानते हैं बाकी स्थितियाँ क्या होती थी उस समय। सुरेश जी, हाल ही में एक विवाद जो है बहुत ही गहराता हुआ नजर आया, सीतापुर का मामला, जहां पर ट्रांसफार्मर विवाद। और देखिए, मंत्री जो है, मंत्रियों को जाना चाहता है कि जनता का कल्याण करने के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो इतना वायरल हुआ है जिसमें देखा गया कि मंत्री जी खुद लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो रहा था तो लाइनमैन बन गए, ट्रांसफार्मर उतरवाने चले गए। और आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर वो किस्सा क्या था, क्या दिक्कतें थी कि मंत्री जी को खुद पहुंचना पड़ गया। देखिए, सामान्य तौर पर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो हमारी सरकार बोलती है 24 घंटे के अंदर बदल जाए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि 1-2 दिन लग जाते हैं। और हमने उससे बात की थी, इंजीनियर से बात हुई थी हमारी, तो हमने कहा था 1-2 दिन में इसको बदलवा देना। लेकिन उसने 1-2 दिन नहीं, कम से कम 7 दिन हो गए। 7 दिन बाद जब मेरे ऑफिस से फ़ोन किया गया तो उसने सीधे ही बोल दिया कि आप आके खुद ही उतरवा के लगवा लो। तो हम लोग पहुँच के उतरवा के लगवा दिए। तो सामान्य सी बात थी, इसमें कोई बड़ी। तो क्या अधिकारी सुनते नहीं है? नहीं, अधिकारी देखिए, अधिकारी सारे सुनते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन निचले स्तर पर जो है कहीं कहीं समस्याएं आती हैं और उनको हम लोग इसी तरीके से दूर करने का प्रयास करते हैं और उनको जो दोषी होते हैं उनको सजा दिलाने का काम करते हैं। कई बार ये शिकायत रहती है बीजेपी में कि नौकरशाही जो है वो ज्यादा चरम पर है और नेताओं की, विधायकों की, उनकी नहीं सुनी जाती है। ऐसा यह नहीं आरोप अक्सर रहता है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने नौकरशाही को खुलकर काम करने के लिए बोला है, ताकि जनता के हित में अधिक से अधिक काम हो सके। हम दबाव की राजनीति करते हैं कि अधिकारियों पर दबाव बनाए, हमारे हिसाब से काम करो, जो सही है वो काम होना चाहिए। ये एक भ्रम है कि नौकरशाही हावी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अखिलेश जी की बेटी पर जो टिप्पणियां चल रही हैं आजकल, अपराधी जो है जो कि पकड़े जाने चाहिए थे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बताइए, इतने एक जाने माने नेता की बेटी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, फर्जी चीजें जारी की जा रही है और अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। देखिए, सोशल मीडिया की स्थिति आजकल बहुत खराब है। जो चीज़ एक हम लोग के लिए फायदे के लिए होनी चाहिए थी, उसका हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये उसी का परिणाम है कि अच्छी चीज़ें हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन खराब चीज़ों को हम तुरंत आगे बढ़ाते हैं। कायदे से होना ये चाहिए कि हम लोग अच्छी चीज़ों को जरूर आगे बढ़ाएं। लेकिन इसमें जो माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी के साथ जो बात हुई है, जिस तरीके की टिप्पणी आई है, उसके नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत FIR के भी आदेश दिए हैं और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है।
बिल्कुल। और हम देख भी रहे हैं किस तरीके से लगातार काम हो रहा है, और जिस तरीके से काम हो रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन करे। और चूंकि वक्त इतने की ही इजाजत देता है, तो सुरेश राही जी, अंत में चाहूंगी आपसे कि 2 शब्द आप नेशन 27 की लॉन्चिंग के लिए अगर आप कहें कुछ। देखिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे चैनल को, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत जल्दी आप लोग आगे बढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए, आपके परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे, आपका नाम बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।